इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस पढ़ेंगे। वेरियस स्टेजेस बिटवीन CFUE। CFUE का फुल फॉर्म है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट सेल्स एंड मैच्योर्ड RBCs आर। कौन कौन से वेरियस स्टेजेस हैं? प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट। ये 6 स्टेजेस हैं इरिथ्रोपोइसिस के, इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन के। फर्स्ट हम प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और मेगैलोब्लास्ट इज द फर्स्ट सेल डिराइव्ड फ्रॉम CFUE colony forming unit erythrocyte. It is a very large in size with a diameter of about 20 micron. जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है वो फर्स्ट सेल है जो CFUE से डिराइव्ड हुआ है। इट इज़ और जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है वो साइज में बहुत ही बड़ा होता है और इसका डायमीटर अबाउट 20 माइक्रो होता है। इट्स न्यूक्लियस इज लार्ज एंड ऑक्यूपाइज द सेल ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। और जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है उसका न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है, बड़ा होता है और सेल का ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीटली सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। द न्यूक्लियस हैज़ 2 और मोर न्यूक्लियोलाई एंड अ रेटिकुलर नेटवर्क। और न्यूक्लियस के पास 2 और 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होता है एंड रेटिकुलर नेटवर्क होता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन हेमोग्लोबिन। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में हेमोग्लोबिन नहीं होता। द साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर। और इसका जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है बेसोफिलिक होता है नेचर में। और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट मल्टीप्लाइज सेवरल टाइम्स एंड फाइनली फॉर्म्स द सेल ऑफ नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट मल्टीपल से बहुत बार सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और फिर क्या फॉर्म करता है? सेल फॉर्म करता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। और वो नेक्स्ट स्टेज का सेल कौन सा है? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। पहले प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से कौन सा सेल फॉर्म होता है? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन स्टार्ट्स इन दिस स्टेज। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन स्टार्ट होता है। However, appearance of hemoglobin occurs only in the intermediate normoblast. तभी जो हेमोग्लोबिन का जो अपीयरेंस होता है, हेमोग्लोबिन हमें सिर्फ हमें जो नेक्स्ट स्टेज है ना उसमें ही दिखाई देता है। हेमोग्लोबिन हमें इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में ही दिखाई देता है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इज द लिटल स्मॉलर दैन द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 15 माइक्रोन। जो हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है वो एज कम्पेयर टू प्रो इरिथ्रोब्लास्ट लिटिल स्मॉलर होता है साइज में और उसका डायमीटर अबाउट 15 माइक्रो होता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का 20 था ना, यहाँ पे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का 15 माइक्रो है। इन द न्यूक्लियस द न्यूक्लियोलाई डिसअपियर। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होता है, नहीं होता। कंडेंसेशन ऑफ डिसअपियर दिखाई नहीं देता। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क अकर्स। और क्रोमेटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन भी होता है न्यूक्लियस में। द कंडेंस्ड नेटवर्क बिकम्स डेंस। और जो कंडेंस्ड नेटवर्क है वो बाद में डेंस हो जाते हैं। द साइटोप्लाज्मा इज बेसोफिलिक इन नेचर। और साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक नेचर में होता है। सो दिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। इसलिए इस सेल को भी हम बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को। दिस सेल डेवलप्स इनटू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। और जो ये सेल है वो नेक्स्ट स्टेज में डेवलप होता है जो कि इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है। तो थर्ड हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉलर इन सेल इज स्मॉलर देन द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में जो सेल है वो एज कम्पेयर टू अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्मॉल होता है विथ अ डायमीटर ऑफ 10 to 12 माइक्रो। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में 15 माइक्रो था, यहाँ पे 10 to 12 माइक्रो हो जाता है, कम होते जा रहा है। पहले प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में 20 था, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में 15, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में 10 to 12 माइक्रो हो जाता है। द न्यूक्लियस इज स्टिल अप प्रेजेंट। न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट होता है बट द क्रोमेटिन नेटवर्क शोज फर्दर कंडेंसेशन। और लेकिन जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो आगे कंडेंसेशन
दिखाता है। द हेमोग्लोबिन स्टार्ट्स अपियरिंग, और इसमें हेमोग्लोबिन भी स्टार्ट हो जाता है, दिखने लगता है हमें। इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट में हेमोग्लोबिन दिखाई देने लगता है। साइटोप्लाज्म इज ऑलरेडी बेसोफिलिक, और साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी बेसोफिलिक ही होता है नेचर में। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इट स्टेन्स विथ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टेन। हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा स्टेन है वो दोनों में दिखाई देता है, एसिडिक में भी और बेसिक स्टेन भी दिखाई देता है स्टेन। सो दिस सेल इज कॉल्ड पॉलीक्रोमोफिलिक और पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेसिक और एसिडिक दोनों ही स्टेन आ रहा है, और इसलिए यहाँ पे इसे जो इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट है उसे पॉलीक्रोमोफिलिक और पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। दिस सेल डेवलप्स इनटू नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड लेट नॉर्मल ब्लास्ट। जो हमारा इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट है वो डेवलप होता है कौन से स्टेज में? लेट नॉर्मल ब्लास्ट। अब हम फोर्थ पढ़ेंगे, लेट नॉर्मल ब्लास्ट। डायमीटर ऑफ सेल डिक्रीजेज फर्दर टू अबाउट 8 to 10 माइक्रोन। फिर से जो डायमीटर है सेल का वो कम होता है, कितना हो जाता है? 8 to 10 माइक्रोन। न्यूक्लियस बिकम्स वेरी स्मॉल विद वेरी मच कंडेंस्ड क्रोमेटिक नेटवर्क, और न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल हो जाता है और बहुत ही जो क्रोमेटिक नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं। इट इज़ नोन एज इंक स्पॉट न्यूक्लियस। इसे हम इंक स्पॉट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इंक्रीजेस एंड द साइटोप्लाज्म बिकम्स ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक, और जो हमारा हेमोग्लोबिन का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होता है, बढ़ने लगता है, एंड साइटोप्लाज्म जो है हमारे सेल का लेट नॉर्मल ब्लास्ट में एसिडोफिलिक हो जाता है ऑलमोस्ट। सो द सेल इज नाउ कॉल्ड ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो अब हम सेल को यहाँ पर ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इन द फाइनल स्टेज ऑफ लेट नॉर्मल ब्लास्ट, जस्ट बिफोर इट पासिस थ्रू टू नेक्स्ट स्टेज, द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स एंड डिसअपियर्स। जैसे ये नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला होता है, जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड डिसअपियर हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर्स इज कॉल्ड पाइक्नोसिस। द फाइनल remnant is extruded from the cell. Late normal blast develops into the next stage called reticulocyte, और जो हमारा लेट नॉर्मल ब्लास्ट है वो फिर डेवलप हो जाता है नेक्स्ट स्टेज रेटिकुलोसाइट के स्टेज में। अब हम रेटिकुलोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। रेटिकुलोसाइट इज अदरवाइज नोन एज इमेच्योर आरबीसी। रेटिकुलोसाइट को हम इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं। इट इज़ स्लाइटली लार्जर देन मैच्योर्ड आरबीसी। ये स्लाइटली लार्जर होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मैच्योर्ड आरबीसी। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स रेटिकुलर नेटवर्क, और रेटिकुलम जो साइटोप्लाज्म होता है रेटिकुलोसाइट का वो रेटिकुलर नेटवर्क और यू कैन से रेटिकुलम कंटेन करता है, विच इज़ फॉर्म बाय रेमनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनल्स। जो बचे कुछ जो डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनल्स होते हैं ना उससे फॉर्म हुआ होता है। ड्यू टू द रेटिकुलर नेटवर्क द सेल इज कॉल्ड रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलर नेटवर्क के वजह से जो सेल है उसे हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं। द रेटिकुलम ऑफ रेटिकुलोसाइट स्टैंड्स विथ सुप्रावाइटल स्टेन, और जो रेटिकुलम है रेटिकुलोसाइट का वो स्टैंड करता है किसके साथ? सुप्रावाइटल स्टेन करता है। इन न्यू बॉर्न बेबीज द रेटिकुलोसाइट काउंट इज 2 to 6% ऑफ आरबीसी। न्यू बॉर्न बेबीज में रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है? 2 to 6% RBCs का। That is 2 to 6 reticulocytes are present for every 100 RBC. The number of reticulocytes decreases during the first week after birth. After birth जो फर्स्ट वीक जो होता है ना के समय जो रेटिकुलोसाइट का नंबर होता है वो कम होते जाता है। लेटर द रेटिकुलोसाइट काउंट रिमेन्स कांस्टेंट एट और बिलो 1%, और बाद में रेटिकुलोसाइट का काउंट रिमेन कांस्टेंट होता है या फिर बिलो 1% हो जाता है ऑफ आरबीसीज। द नंबर इंक्रीजेस वेन एवर प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ आरबीसीज इंक्रीज, और बाद में नंबर बढ़ जाता है जब भी प्रोडक्शन और जो आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है और रिलीज है वो इंक्रीज होता है तो नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। Reticulocyte is basophilic due to the presence of remnant of disintegrated Golgi apparatus.
माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। जो रेटिकुलोसाइट है वो बेसोफिलिक होता है क्योंकि उसके अंदर डिसइंटीग्रेटेड जो रेमनेंट होता है गोल्जी अपैरेटस का और माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके और जो ये सब अदर ऑर्गेनल्स हैं उन सब के रेमनेंट्स के वजह से बचे कुछ जो भी रेमनेंट्स हैं उनके वजह से हम ये जो रेटिकुलोसाइट है वो बेसोफिलिक का होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, रेटिकुलोसाइट के स्टेज में द सेल्स एंटर द ब्लड कैपिलरीज थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन बाय डायपेडेसिस। रेटिकुलोसाइट के स्टेज में जो सेल है वो एंटर करते ब्लड कैपिलरीज में थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन बाय डायपेडेसिस के द्वारा। लास्ट स्टेज है हमारा मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट। रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर्स एंड द सेल बिकम्स द मैच्योर्ड आरबीसी। जो रेटिकुलर नेटवर्क है वो डिसअपियर हो जाता है और सेल बिकम मैच्योर्ड हो जाता है, मैच्योर्ड आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। अटेन्स द बायकॉनकेव शेप और बायकॉनकेव शेप का हो जाता है। द सेल डिक्रीजेस इन साइज टू 7.2 माइक्रो डायमीटर और उस सेल का साइज डिक्रीज होकर कितना हो जाता है 7.2 माइक्रो का हो जाता है डायमीटर। द मैच्योर्ड आरबीसीज इज विथ हेमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस। जो मैच्योर्ड आरबीसीज होता है उनमें हेमोग्लोबिन होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। इट रिक्वायर्स 7 days फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से हमारे सेल को मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होने में 7 days लगता है। आरबीसीज के मैचुरेशन डेवलपमेंट में 7 days लगता है। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट फर्स्ट स्टेज से लेके 6th स्टेज मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट तक। It requires 5 days up to the stage of reticulocyte। ये 5 दिन का समय लेता है रेटिकुलोसाइट के स्टेज तक। रेटिकुलोसाइट टेक्स 2 more days to become matured RBC। रेटिकुलोसाइट से जो हमारा मैच्योर्ड आरबीसी फॉर्म होने तक 2 दिन और लगता है। अब हम इरिथ्रोपोइटिन के बारे में पढ़ेंगे। Another important stimulating factor for erythropoiesis is the hormone called erythropoietin। erythropoiesis के फैक्टर को स्टिमुलेट करने के लिए जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए जो हमारा फैक्टर है वो उसे हम इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। और जो ये इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। ये हार्मोन आगे बढ़ाता है। इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने में आगे बढ़ाता है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब ही फॉर्मेशन होता है, इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेमोपोइटिन और इरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इरिथ्रोपोइटिन को हेमोपोइटिन भी बोलते हैं और या इरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, बिकॉज ये इरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है ना, आगे बढ़ाता है, इसलिए। यहाँ पर इरिथ्रोपोइटिन का केमिस्ट्री दिया है। इरिथ्रोपोइटिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन विथ 165 अमाइनो एसिड। इरिथ्रोपोइटिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें 165 अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। सोर्स ऑफ सिक्रीशन, इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सिक्रीट होता है? मेजर क्वांटिटी ऑफ इरिथ्रोपोइटिन इज सिक्रीटेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी। किडनी के पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा हमारा इरिथ्रोपोइटिन मेजर क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होता है और स्मॉल क्वांटिटी में लीवर और ब्रेन से सिक्रेट होता है, स्मॉल क्वांटिटी में इरिथ्रोपोइटिन। स्टिमुलेंट फॉर सिक्रीशन, हाइपोक्सिया इज द स्टिमुलेंट फॉर द सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। हाइपोक्सिया के कंडीशन में इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट होता है। नीचे एक्शंस ऑफ इरिथ्रोपोइटिन दिया गया है। इरिथ्रोपोइटिन कॉजेज फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू आरबीसीज इनटू सर्कुलेशन। इरिथ्रोपोइटिन के वैसे नए आरबीसी का फॉर्मेशन एंड रिलीज होता है सर्कुलेशन में। आफ्टर सिक्रीशन इट टेक्स 4 to 5 days टू शो द एक्शन। सिक्रीशन के बाद उसे 4 से 5 दिन लगता है उसका एक्शन शो करने में इरिथ्रोपोइटिन को। इरिथ्रोपोइटिन प्रमोट्स द फॉलोइंग प्रोसेस। इरिथ्रोपोइटिन ये सब प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं, प्रमोट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम CFUE ऑफ द बोन मैरो।
CFUE के बोन मैरो से जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के प्रोडक्शन में इरिथ्रोपोइटिन प्रमोट करता है, इरिथ्रोपोइटिन हेल्प करता है, आगे बढ़ाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इनटू मैच्योर्ड आरबीसी थ्रू सेवरल स्टेजेस: अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट। थर्ड, रिलीज ऑफ मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट इनटू ब्लड। जो मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट होता है उन्हें रिलीज करता है ब्लड में। इवन सम रेटिकुलोसाइट, इमेच्योर इरिथ्रोसाइट आर रिलीज अलॉन्ग विथ मैच्योर्ड आरबीसी। मैच्योर्ड आरबीसी के साथ कुछ इमेच्योर आरबीसीज भी रिलीज किए जाते हैं ब्लड में। ब्लड लेवल ऑफ इरिथ्रोपोइटिन इंक्रीजेज इन अनीमिया। जो इरिथ्रोपोइटिन का जो ब्लड लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है अनीमिया में। थायरोक्सिन बीइंग अ जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन, जो हमारा थायरोक्सिन है वो जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन होने की वजह से थायरोक्सिन एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस एट मैनी लेवल्स। ये इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है, आगे बढ़ाता है बहुत सारे लेवल पे। सो हाइपरथायरॉयडिज्म एंड पॉलीसिस्थेमिया आर कॉमन। इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म एंड पॉलीसिस्थेमिया कॉमन है। रोल ऑफ सेक्स हार्मोन: टेस्टोस्टेरोन हैज़ माइल्ड इरिथ्रोपोइटिक एक्शन आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद जो हमारा जो मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उनका माइल्ड इरिथ्रोपोइटिक एक्शन होता है। उसमें बहुत कम, मतलब थोड़ा, माइल्ड मीन्स थोड़ा सा इरिथ्रोपोइटिक एक्शन होता है प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन का। एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन ऑन इरिथ्रोपोइसिस इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। जो एस्ट्रोजन का जो एक्शन है वो इरिथ्रोपोइसिस में वो क्लियरली अंडरस्टूड समझा नहीं गया है। इन एनिमल्स एस्ट्रोजन सप्रेसेस इरिथ्रोपोइसिस। और एनिमल्स में जो एस्ट्रोजन है ना वो इरिथ्रोपोइसिस को सप्रेस करता है, रोकता है। तो इस वीडियो में हमारा चैप्टर 9 इरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।